एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट, जो कि एक व्यापक स्पेक्ट्रम कृमिनाशक यानी कि एंटी एंथेलमेंटिक दवा होती है, और जो कि एल्बेंडाजोल 400 mg एक सिंगल डोज के अंदर ही अनेक वर्म या कृमियों के ऊपर इफेक्टिव होती है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा एल्बेंडाजोल के उपयोग। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक दवा होती है जो आंतों के हेलमिंथ यानी कि कृमि, जिसे वर्म कहा जाता है, उन पर ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल की जो खुराक है वो अनेक कृमियों पर प्रभावी होती है, जिस कारण से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक दवा कहा जाता है। टाइप ऑफ हेलमिंथस पैरासाइटिक वर्म, जो कि राउंड वर्म, और टैब वर्म, जो कि आंतों में इन्फेक्शन करता है। फ्लूक, जो कि बाइल डक्ट, लीवर यानी यकृत के अंदर और रक्त के अंदर इन्फेक्शन का कारण होता है। और थोर्नी हेडेड वर्म, जो कि मुख्य रूप से जानवरों के अंदर इन्फेक्शन करता है, मानव के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट, जो कि फ्लूक संक्रमण के पर प्रभावी होती है। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, जिसे पॉर्क टैब वर्म संक्रमण में भी यूज किया जाता है। राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, बीप वर्म, पिन वर्म संक्रमण को रोकने में भी यूज किया जाता है। और सिस्टिक हाइडेटेड रोग, जिसे कुत्ते का टैब वर्म संक्रमण भी कहा जाता है, उसमें ये प्रभावी होती है एल्बेंडाजोल 400 mg। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्यविधि। एल्बेंडाजोल शरीर में पहुंच करके क्या कार्य करती है कि ये कृमि को शर्करा यानी कि ग्लूकोज को अवशोषित करने से रोकता है, जिससे कृमि को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, और ऊर्जा नहीं मिलने के कारण वह गतिहीन होकर के मर जाता है। इस प्रकार से यह कृमियों के ऊपर कार्य करता है। और एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट एक अंडनाशक, लार्वीनाशक और कृमिनाशक होती है, और इसकी सिंगल डोज ही काफ़ी प्रभावी होती है अनेक कृमियों के ऊपर। डोज यानी कि खुराक। एल्बेंडाजोल की जो डोज है और उपचार का समय वह पूर्ण रूप से रोग एवं रोगियों पर डिपेंड होता है कि किस प्रकार की रोगी की कंडीशन है और किस प्रकार का रोग है। और इस दवा को यूज करने से पहले डॉक्टर्स का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। और इस दवा को लेने के लिए विशेष रूप से वसा युक्त भोजन के साथ में इसे लेना चाहिए, ताकि शरीर इसे अच्छी तरह से अवशोषित कर पाए और इफेक्ट हमें अच्छे से अच्छे मिले। इस दवा की दो प्रकार की खुराक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। एल्बेंडाजोल टैबलेट फॉर्म के अंदर, जो कि 400 मिलीग्राम में अवेलेबल है। कई वर्म्स के लिए 400 मिलीग्राम की एक सिंगल डोज ही काफ़ी इफेक्टिव होती है। और बच्चों के लिए सिरप फॉर्म, जो कि 10 ml के अंदर अवेलेबल है। 5 ml में 200 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल होती है। इसी प्रकार से इवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, जिसका ब्रांड नेम है बैंडी प्लस, जो बच्चों के लिए आता है। कुछ डिजीज हैं जिनका मैं आपको डोज और उपचार
समय बता रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रेटेड डिजीज, जिसे यकृत, फेफड़े और पेरिटोनियम के हाइड्रेटेड रोग भी कहा जाता है, जिसमें पेशेंट का वजन अगर 60 किलोग्राम या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ में लेने की सलाह दी जाती है और इसे 28 दिन के चक्र में लिया जाता है और 28 दिन बाद 14 दिन का इंटरवल यानी कि गैप दिया जाता है। इसके अंदर एल्बेंडाजोल का यूज नहीं किया जाता 14 दिनों तक। उसके बाद वापस से ये चक्र दोहराया जाता है और टोटल 3 चक्र इसके अंदर कंप्लीट करने होते हैं हाइड्रेटेड डिजीज के लिए। और सेकंड है कि किसी पेशेंट का वजन 60 किलोग्राम से कम है तो उसके लिए डोज होती है 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के अंदर डिवाइडेड फॉर्म के अंदर इसे लेना होता है। मतलब कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है और अधिकतम डोज इसकी 800 मिलीग्राम होती है और इसे भी 28 दिनों के चक्र में लिया जाता है और 28 दिन बाद 14 दिन का गैप दिया जाता है और इसमें भी 3 साइकिल कंप्लीट करनी होती। इसी प्रकार से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस रोग के लिए 60 किलोग्राम या इससे अधिक के पेशेंट के लिए 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है और इसे 8 से 30 दिनों के लिए लिया जा सकता है। इसी प्रकार से 60 किलोग्राम से कम वजन के पेशेंट के लिए 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग लेने की सलाह दी जाती है, यानी कि दिन में 2 बार 400 मिलीग्राम के फॉर्म के अंदर और इसकी अधिकतम डोज 800 मिलीग्राम होती है और इसे भी 8 से 30 दिनों तक लेने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि एस्केरियासिस जो एस्केरिस के द्वारा होता है, हुकबर्म, एंटेरो बीएस ट्राइचोरिस रोग के लिए 400 मिलीग्राम की एक सिंगल डोज वयस्क व्यक्ति और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए दिन में 1 बार देने की सलाह दी जाती है और अगर किसी बच्चे की उम्र 1 से 2 साल की है तो उसे 200 मिलीग्राम की एक सिंगल खुराक देने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार से टैपवर्म और स्ट्रोंजिलोइडोसिस रोग के लिए 400 मिलीग्राम एक सिंगल डोज देने के लिए कहा जाता है, वो भी रोजाना 3 दिनों के लिए टैपवर्म और इसके स्ट्रोंजिलोइडोसिस के लिए। ट्राइचिनोसिस के लिए सेम डोज होती है 400 मिलीग्राम पर डे 3 दिन के लिए लेने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार से फाइलेरियासिस जो कि हाथी पांव रोग के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है और ये भी सिंगल डोज ही होती है जो प्रत्येक वर्ष लेने की सलाह दी जाती है। कॉम्बिनेशन एल्बेंडाजोल के साथ में कुछ अन्य दवाओं की कॉम्बिनेशन भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं ताकि कम समय के अंदर जल्द से जल्द बीमारी से राहत मिल सके। तो इसके अंदर है टैबलेट आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल 400 mg के फॉर्म के अंदर, जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन्फेक्शन में काम आती है, यानी हाथी पांव जो रोग हो जाता है उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसी प्रकार से टैबलेट एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल ये भी एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन होती है जो कि आंतों के एस्केरियासिस, हुकबॉर्म, ट्राइचोरियासिस और स्ट्रोंजिलोइडोसिस और एंटेरोबियासिस रोग में काफ़ी इफेक्टिव होती है। साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव, दवा के जरूरी प्रभाव के साथ साथ में इसके कुछ अवांछित प्रभाव भी हो सकते हैं और ये प्रभाव जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर हो सकता है नहीं भी हो। और अगर इनके अंदर कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है तो
आपको तुरंत डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, एलोपेशिया, बालों का झड़ना, बुखार आना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, मतली, उल्टी जैसा मन करना, उल्टी और जॉइंटिस जिसे पीलिया कहा जाता है, ऐसे जो कुछ साइड इफेक्ट हैं वो होने की संभावना होती है। दवाओं का पार्श्विक प्रभाव। कुछ दवाओं के साथ में एल्बेंडाजोल का रिएक्शन होता है, जैसे कि कृमिनाशक प्राजीक्विंटल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसके अंदर डेक्सामेथासोन आती है, एंटासिड जिसमें सिमेटिडीन एंटासिड होता है, उसके साथ में ये रिएक्शन कर सकती है, और अस्थमा रोधी थियोफाइलिन के साथ में ये इंटरेक्शन शो कर सकती है। दवा खाद्य पारस्परिक क्रिया, ड्रग फूड इंटरेक्शन, इसका किसी प्रकार से खाद्य पदार्थों के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता है। एल्बेंडाजोल जो कि एक जेनेरिक नेम होता है, इसके कुछ ब्रांड नेम मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिसे डॉक्टर द्वारा लिखे हुए पर्चे पर ही इसे खरीदा जा सकता है मेडिकल स्टोर से। अवेलेबल मेडिसिन विथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मार्केट के अंदर कुछ कंपनियों के फेमस ब्रांड अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा हम मेडिकल स्टोर से इस मेडिसिन को खरीद सकते हैं, जैसे कि जेंटल 400 मिलीग्राम जो टैबलेट या सिरप फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो सकती है, ग्लेस्को स्मिथलिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, नोबॉर्न एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, बैंडी मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, बैंडेक्स सिप्ला लिमिटेड, बोमीवैन ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज लिमिटेड, एबीजेड इंडोको रेमेडीज लिमिटेड, सीडाजोल जुगत फार्मा, एल्वेरा एलडी मेडी इम्पैक्स लिमिटेड, एल्विला श्रीनिवास गुजरात लेबोरेटरीज पामोलिव लिमिटेड, एल्बिट एरिस लाइफ साइंस लिमिटेड, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हमें ध्यान रखना चाहिए, जो दी गई जानकारी है वो सॉल्ट बेसिस पे होती है, और इसके उपयोग और साइड इफेक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर अलग हो सकते हैं, और दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गर्भवती हैं या गर्भधारण की योजना बना रहे हैं तो एल्बेंडाजोल टैबलेट को नहीं लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दवा के द्वारा भ्रूण को नुकसान हो सकता है, जिसे टेरेट्रोजेनेसिटी कहा जाता है, और एल्बेंडाजोल 400 mg से उपचार के दौरान और उसके बाद कम से कम 5 दिनों तक स्तनपान नहीं करने की सलाह दी जाती है, और एल्बेंडाजोल 400 mg से कई बार चक्कर भी आ सकते हैं, इसलिए गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। और मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर